बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल, आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज मैं आपसे आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। इंतहाई आसान तरीके से और बहुत जल्द बन जाने वाली रेसिपी आपसे शेयर करूंगा। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनेगी। नाज़रीन, आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ लिया है। ये बोन वाला मैंने लिया है क्योंकि जब भी यखनी शोरबा बनती है तो बोन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, 1 किलो मैंने बीफ लिया है, आप मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 किलो ही मैंने आलू लिए हैं। आप देख रहे हैं कि आलू मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं क्योंकि मैं इनको काटूंगा नहीं। अगर आपके पास बड़े आलू हैं आप उसको सेंटर से 2 पीस कर सकते हैं। ये 1 किलो तकरीबन आलू है जिनको मैंने छील के पानी में रखा है कि ये काले ना हो। ठीक है, अगर आपके पास ये छोटे साइज़ के आलू नहीं हैं तो आप बड़े आलू को 2 या 3 पीस में डिवाइड कर सकते हैं। आलू गोश्त के लिए बहुत ही कम चीज़ें हम ऐड करते हैं कि आपके गोश्त और आलू का टेस्ट आना चाहिए, मिसालों का, प्याज का नहीं आना चाहिए। एक टिप आपने जहन में रखनी है कि प्याज हमेशा कम डालना है आपने, वरना आपका आलू गोश्त मीठा हो जाएगा। एक दरमियानी साइज़ का मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। ठीक है, एक दरमियानी साइज़ का टमाटर लिया है मैंने जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये ज़्यादा सख्त नहीं हैं। और आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने ऑयल आधा कप या आधी प्याली ली है क्योंकि इस गोश्त के साथ भी थोड़े फैट होते हैं। अगर आप ऑयल ज़्यादा करेंगे तो ये फैट पिघल के फिर बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। ठीक है, इंतहाई आसान और जल्द बन जाने वाली आलू गोश्त की रेसिपी आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि इसमें मिसाले कौन से यूज़ होंगे। नाज़रीन, आलू गोश्त के लिए वो सारे मसाले जो आपके किचन में अवेलेबल है वो इसमें आप डाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर लिया है। ठीक है, आपको मैं पहले ही बताता आया हूँ कि खुश्क धनिया पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल होता है हर सालन में। ये सालन को बेस देता है। ठीक है, सारे मसाले खुश्क धनिया पाउडर में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, और इससे आपको सालन में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। खुश्क धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक लिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च और आधा टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है सॉरी, या पेपरिका पाउडर है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके आलू गोश्त को बहुत प्यारा कलर देगी। हम मिर्च इसमें कम इस्तेमाल कर रहे हैं, कलर के लिए हम कश्मीरी मिर्च या पेपरिका पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप रंग नहीं देना चाहते तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। 1 टीस्पून ज़ीरा। लहसुन अदरक पाउडर मैंने लिया है, आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने अदरक लिया है, अदरक का पाउडर लिया है। लहसुन 1 टेबलस्पून पाउडर है। ठीक है, लहसुन इसमें ज़्यादा जाता है कि गोश्त की स्मेल को ख़त्म करे। ज़ीरा मैंने आपको बता दी 1 टीस्पून, इसके साथ आधी टीस्पून काली मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन ली है मैंने क्योंकि ये आज़मे में मदद करती है। आधी टीस्पून अजवाइन है। ये थोड़े खड़े मसाले मैंने लिए हैं। दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं छोटे, 4 इलायचियाँ ली हैं, 4 ये लौंग लिए हैं, 1 बादियान का फूल लिया है। ठीक है, आइए अब आपसे किचन में मिलते हैं और जी नाज़रीन, किचन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये आलू गोश्त प्रेशर कुकर में बनेगा और बहुत ही जल्द बन जाएगा। आधा प्याला या आधा कप में इसमें ऑयल ऐड कर देता हूँ, रिफ़ाइन। आप इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको इजली अवेलेबल हो। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें सबसे पहले जो खड़े मसाले बताए थे आपको वो ऐड कर देंगे। इलायची, लौंग, दालचीनी, सबसे पहले हम ये ऐड कर देंगे कि इनका टेस्ट निकल जाए ऑयल में। ठीक है, और थोड़ा ये हम इसको भूनेंगे। ये जैसे ही गरम हो जाए अच्छी तरह ऑयल में, फिर हमने इसमें प्याज ऐड करना है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आज आपको आलू गोश्त सिखाऊंगा। आलू गोश्त का नाम सुनते ही आप कहेंगे कि इसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत आसान तरीके से बनेगा और इसका टेस्ट बिल्कुल
देगी आलू गोश्त जिस तरह होते हैं उस तरह का आएगा। ठीक है, ये हमारे खड़े मसाले अच्छी तरह ऑयल में भून चुके हैं। अब इसमें मैं प्याज ऐड कर देता हूँ। प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, उससे आपका आलू गोश्त का टेस्ट मीठा हो जाएगा और लुक भी अच्छी नहीं आएगी। लाइट ब्राउन हमने करना है, लेकिन जैसे ही हमारा प्याज नरम हो जाएगा हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ये प्याज हमारा नरम हो जाए और थोड़ा सा लाइट कलर इस पर आ जाए, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारे प्याज को लाइट कलर आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे अगर आप फ्रेश लहसुन अदरक इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, आप वो इसमें डाल के इसको मज़ीद भून सकते हैं। क्योंकि मैं पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इस स्टेज पर अदरक और लहसुन पाउडर ऐड नहीं करूँगा। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट सिस्टम आप ऐड करेंगे। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि क्योंकि अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे तो गोश्त के साथ भी ये मज़ीद ब्राउन होगा। ठीक है, अब इस स्टेज में हम इसमें गोश्त ऐड कर देते हैं। गोश्त को प्याज के साथ दोबारा अच्छी तरह भूनेंगे, क्योंकि प्याज को ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि प्रेशर कुकर में जब हम प्रेशर लगाएंगे तो प्याज वगैरह सब कुछ गल जाएगा। ठीक है, बस जैसे लाइट ब्राउन हो जाए और आपने गोश्त के साथ उसको मज़ीद भूनना है कि गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। ये 1 मिनट में भून लूँ और गोश्त का कलर चेंज हो जाए, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन, 1 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर प्याज के साथ भून लिया। आप देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया है। ठीक है, रेड से वाइट की तरफ चला गया है। अब इस स्टेज में सारे मसाले जो मैंने आपको शुरू में बताए नमक समेत वो ऐड कर दूंगा, सब कुछ। और इसको भूनूंगा मैं। अगर आपको ये डर है कि आपके मसाले जल जाएंगे, ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे कि जिसके साथ मसाले अच्छी तरह गोश्त के साथ रच बच जाएंगे। मसाले ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह भूनेंगे कि आपके गोश्त में सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाएं। इसको मैं अच्छी तरह 1 से 1.5 मिनट मसालों के साथ भून के आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन, मसालों को मैंने अच्छी तरह भून लिया है, आप देख रहे हैं। ठीक है, मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं और आयल हमारा रिलीज़ हो गया है। ठीक है, गोश्त ने आयल रिलीज़ कर दिया है। अब इस स्टेज में अब टमाटर और ये हरी मिर्चों को मैंने दरमियान से कट लगाया है। ठीक है, जब भी आप साबुत मिर्च इस्तेमाल करें उसको दरमियान से कट लगा के ऐड करें। एक दरमियानी साइज़ की टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दी और हरी मिर्चें। अब इसको मैं टमाटरों के साथ दोबारा थोड़ा भून लेता हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना प्यारा कलर अभी आ चुका है इसका। ठीक है, और बहुत मुनासिब मसाले मैंने यूज़ किए, लाल मिर्च बहुत कम यूज़ की है। ठीक है, इसको कलर देने के लिए मैंने इसमें पेपरिका पाउडर इस्तेमाल किया। आप कश्मीरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसे देगी मिर्च कहते हैं, जिसका टेस्ट नहीं होता, सख्त नहीं होती और कलर बहुत अच्छा। ठीक है, ये अब अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैं इसमें इतना पानी डालूँगा और इसको प्रेशर लगाऊंगा कि ये गल जाए। ठीक है, और इसके बाद आपको बताऊंगा कि हमने इसमें आलू किस टाइम ऐड करने हैं और किस तरह पर आलू को गलाना है। ठीक है, अब ये अच्छी तरह भुन चुका है। आपने अपने इलाके के मुताबिक गोश्त के मुताबिक, ऊंची जगहों पर ज़्यादा टाइम लगता है गोश्त गलने में, उस हिसाब से आप इसको प्रेशर देंगे। मैं ये छोटे छोटे पीस में बीफ का गोश्त काटा है, मैं 20 से 25 मिनट इसको प्रेशर दूंगा कि ये अच्छी तरह गल जाए। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगा, तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड करूंगा मैं, कि जिसमें गोश्त भी गल जाए हमारा और यखनी भी निकल आए। ठीक है, और बाद में जब हम आलू डालेंगे उस टाइम भी अगर हम ज़रूरत पड़ी तो हम पानी ऐड करेंगे। ठीक है, पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा पानी और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आलू गोश्त में शोरबा थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं प्रेशर लगाऊंगा। मैं आपसे 20 मिनट बाद मिलूँगा।
बंद करके इसको 20 मिनट के प्रेशर के लिए छोड़ के फिर मैं आपसे 20 मिनट बाद मिलूँगा। जी नाज़रीन, 40 से 45 मिनट प्रेशर देने के बाद मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ करके इसको ओपन कर दिया है। आपने अपने गोश्त और इलाके के मुताबिक इसको प्रेशर देना है, ठीक है। 40 से 45 मिनट मैंने दिए हैं। अब मैं गोश्त चेक करके आपको दिखाता हूँ। देखें, गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है, ठीक है। आपने गोश्त को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि हमने आलू डाल के दोबारा भी हमने इसको प्रेशर देना है, ठीक है। प्रेशर देने से पहले इसमें चम्मच अच्छी तरह मार के कि प्याज और टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब जी नाज़रीन, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें आलू ऐड करूँगा मैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने साबुत छोटे आलू लिए हैं, वो ऐड कर दूँगा इसमें, और इसको मैं एग्जैक्ट 5 मिनट का प्रेशर दूँगा, ठीक है। अगर आपने दरमियान से काटे हुए आलू लिए हैं या पीस लिए हैं तो 2 से 3 मिनट भी बहुत हैं, ठीक है। मैं इसको एग्जैक्ट 5 मिनट का प्रेशर दे के आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, एग्जैक्ट 5 मिनट प्रेशर देने के बाद इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया है। अब मैंने इसको ओपन कर दिया है। आप देख रहे हैं कितना मज़ेदार और गुड लुकिंग आलू गोश्त हमारा रेडी है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे कि सब कुछ यकजान हो जाए। अब हम इसका आलू चेक करके आपको दिखाते हैं कि आलू हमारा गला है कि नहीं। 5 मिनट बहुत होते हैं आलू गलने के लिए। देखें कितना अच्छी तरह गल चुका है। नाज़रीन, ये है हमारी आज की रेसिपी, आलू गोश्त की फ़ाइनल रेसिपी। इसको मैंने हरी धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों के साथ गार्निश किया है। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर अपने किचन में ट्राई करेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी रेसिपी आलू गोश्त की। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।